डियर पेरेंट, जय हिंद। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉट राउंड की। लेकिन उससे पहले बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट है कि ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है कैसे आ रहा है, हमें कहाँ देखना है। कई लोग मेरे को वेटिंग लिस्ट वाला दिखाते हैं कि जी वेटिंग लिस्ट में ये है करके, हमारा अभी एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन तो आ नहीं रहा। तो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि भाई अपना कैंडिडेट का रिजल्ट जाके देखिए, आपको स्कूल अलॉट हुआ है तभी आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो अभी इस वीडियो में पहले हम वो करते हैं, फिर स्पॉट राउंड पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जब ऑल इंडिया साइंस स्कूल की वेबसाइट पे जाके आप लॉग इन करते हैं, इस प्रकार से आपका पेज खुल जाएगा। ये जो भाई साहब हैं इनको अभी नहीं मिला है स्कूल, तो यहां लिखा है नो स्कूल हैज बीन अलॉटेड टू यू इन द करंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, यू आर एडवाइज टू वेट फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड। यानी कि इस राउंड में आपको स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, आप अगले राउंड का वेट करें। वेयर योर कैंडिडेचर विल कंटिन्यू टू बी कंसिडर एज पर सबमिटेड प्रेफरेंसेस। आपने जो चॉइसेस भरी थी 1 से लेकर 30 तक, 112 तक, जहां तक भी, मैक्सिमम क्लास 6 के लिए 112 भर सकते थे। तो जो आपने चॉइस भरी है उसके हिसाब से कैंडिडेचर आपका बना रहेगा, क्योंकि आपको स्कूल अलॉट नहीं हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन था, क्या हम चॉइस दोबारा भर सकते हैं? उसका आंसर है नो। पूरा स्पॉट राउंड तक जो आपने राउंड 1 से पहले चॉइस भर दिया था वही रहेगा। यह बात बिल्कुल ध्यान से अपने जहन में बिठा लीजिए, दोबारा चॉइस नहीं भरनी। नेक्स्ट है, जब भी रिजल्ट आता है तब आपने चेक करना है, इस प्रकार से आपका कैंडिडेट रिजल्ट आएगा। यहां पर कैंडिडेट नोटिस इशूड, माय प्रोफाइल, चॉइस फिलिंग, कैंडिडेट रिजल्ट। लोग मेरे को पता नहीं कौन सी स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो का भी कोई मतलब नहीं, तो कैंडिडेट रिजल्ट तक हमारा काम है। वो देखते हैं नीचे क्या लिखा है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो 121 मार्क्स हैं क्लास 6 के लिए, भाई साहब बहुत ही कम है। इनका किसी भी राउंड में एसएस एनएसएस दोनों के लिए क्वालिफाइड है थ्योरेटिकली, क्योंकि पासिंग मार्क्स 120 थे। लेकिन इनके आने का चांसेस बहुत 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 कम है। मतलब पॉइंट यहां से लेकर चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर, वहां तक जीरो लगाए, उसके बाद 1 लगाए, उतने कम चांसेस हैं। सच है, इस सच को स्वीकार करें वत्स। मैं बारी बारी हर वीडियो में बताता हूं। इनके लिए अगर मैं इनकी जगह होता, मैं अपना ई काउंसलिंग छोड़ छाड़ के बच्चे के अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा ठीक है लेकिन नंबर उसके नहीं आए। अब ये कह रहा है प्रेफरेंस दिस इज फॉर कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन। लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। प्रोविजनली वेट लिस्टेड स्कूल, मतलब कोई ऐसे स्कूल हैं जहां पर आपका इज्जत के साथ नाम लिया गया है, नहीं है। ओनली इफ एप्लीकेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर से मेरिट। एक स्कूल है, अब मुझे ये नहीं पता है कि यहां पर प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में कितना है। मान लीजिए मुझे बताया गया था कि 3 वैकेंसी हैं, तो 10 गुना ज्यादा, यानी 30 तक आपका नाम है, तो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। प्रेफरेंस 1 दिस इज फॉर कैंडिडेट, प्रेफरेंस 2, तो आपका 2 कोई जो आपने भरी है प्रेफरेंस, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, कोई भी 2 स्कूल जिनमें आपका नाम आ रहा है, इसमें 1 गुना 10 में वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये कहीं भी गारंटी नहीं है कि यहां नाम आके आपका अगले स्कूल में आ जाएगा। बहुत लोग सरकारी इनको पढ़ नहीं पाते। पढ़िए पूरा, और नीचे लिखा है साफ साफ, द स्कूल्स इफ शोन अबव आर ऑफ इंडिकेटिव इन नेचर, मतलब केवल दिल बहलाने के लिए हैं गालिब जी। एंड डज नॉट इंप्लाई कैंडिडेट्स एडमिशन टू दीज स्कूल्स, कैंडिडेट्स कैंडिडेचर फॉर दीज स्कूल्स मे चेंज सब्सिक्वेंटली इन द नेक्स्ट ऑनलाइन राउंड। इसमें साफ लिखा है, अभी यहां पर आपका कुंजपुरा में आ सकता है नाम, लेकिन कुंजपुरा की सीट भर गई, वहां बचा ही नहीं। अगले राउंड में यहां कुछ और हो सकता है, भाई इतना ही है। और जो 121 नंबर वाला उसका कहीं पर भी आएगा नहीं, है ही नहीं ना। मैंने एक मैजिक फिगर बताया एक वीडियो में, 15,000 बटे 89,000 क्लास 6, ये ध्यान रखिएगा। 15,000 टोटल सीटें थी, 89,000 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो कहीं सबका हो गया नहीं। 74,000 लोग हैं, उससे भी ज्यादा, जिनको कोई स्कूल नहीं मिलेगा। 6 राउंड स्पॉट राउंड सबके बाद भी। ये एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये वो बच्चा था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका डैशबोर्ड ऐसा दिखाएंगे। अब चलते हैं उस कैंडिडेट पर जिसका सिलेक्शन हो गया है। भाई बधाई हो, सबसे पहले वही लॉगिन किया हमने, और यहां पर देखिएगा नोटिस इशूड, माय प्रोफाइल, चॉइस फिलिंग बताऊंगा।
और पहले हम कैंडिडेट का रिजल्ट देखते हैं। तो जैसे कैंडिडेट का रिजल्ट देखते हैं, मैडम सर मेरे को स्क्रीनशॉट भेजने से पहले सबसे पहले ऊपर रेड में क्या लिखा है वो पढ़िए। पिछले वाले में बताया था कोई स्कूल आपको अलॉट हुआ तो आप मान जाइए ना। अब यहां पर है कष्ट, डियर कैंडिडेट कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन एडमिटेड इन सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा। एडमिटेड अभी कहना गलत है, अभी तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन चलिए इनका रिजल्ट आ गया सुजानपुर तीरा। अब यहां पर कैंडिडेट के क्रेडेंशियल भी देख लीजिए, कैंडिडेट का नंबर, कैंडिडेट नाम है, एससी कैटेगरी है, ये है। और इनके जो कह रहे थे मेरी गर्ल है, हम एससी कैटेगरी के हैं, 88 नंबर है। भाई साहब ये देखिए 268 नंबर है, 268। लड़की नंबर कितना लाई है? 138 मैथ्स में, 48 इंटेलिजेंस में, 44 लैंग्वेज में, जीके में 38। इतना आजकल कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये कहना कि हम रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप ही की कैटेगरी का कैंडिडेट है जो जनरल कैंडिडेट या उससे भी ज्यादा नंबर लाया। इसलिए मैंने कहा ई काउंसलिंग से सैनिक स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाएगा। अब यहां पर भी दिया है प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 में इनका कुछ नहीं दिया है। इधर आ गया जी, यहां पर अलॉटमेंट डिटेल, स्कूल अलॉटेड सुजानपुर तीरा, मेडिकल सेंटर रिपोर्टिंग टाइम, फाइनल स्टेटस ऑफ मेडिकल एक्सेप्ट हो गया इनका, राउंड 1 था, स्कूल अलॉटेड कैटेगरी होम एससी, स्कूल अलॉटेड प्रायोरिटी 1 था। अब यह भी देखना है कि इनको जो इन्होंने प्रायोरिटी 1 सेलेक्ट किया था वो मिल गया है। अगर ये मान लीजिए सुजानपुर तीरा को रिजेक्ट कर देती तो आउट हो गई थी, जो अगले साल नंबर आएगा, क्योंकि इनको अपना प्रायोरिटी 1 वाला मिल गया। तो स्पॉट एडमिशन की जब हम बात करेंगे इस प्रायोरिटी पर हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। अब इस कैंडिडेट का हम चॉइस फिलिंग देखते हैं कि इन्होंने चॉइस फिलिंग क्या किया था। ये देखिएगा, इन्होंने फर्स्ट पर सुजानपुर तीरा भरा था, सुजानपुर तीरा इनको मिल गया है। अब इनके बाद में सारा चीजें काम खत्म है। अपनी स्टेट में इनका 3rd था और रिजर्व कैटेगरी में इनका वेटिंग फर्स्ट था, बहुत ही बढ़िया है। बाकी में इनका कहीं और नंबर नहीं था। होगी नहीं गर्ल की सीट, या होगी तो क्योंकि अदर स्टेट का और 270 272 वाले लोग घूम रहे हैं, इनके 268 अदर स्टेट के लिए बहुत कम मार्क्स है। तो ये इनका जो चॉइस फिलिंग था वो भी देख लेना भाई, हमारा किस रैंक पे चॉइस फिलिंग। इसको कर देते हैं क्लीन, यहां आ जाते हैं। तो ये हमने जो, क्योंकि इनका राउंड 1 में हो गया था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए अभी एक्सेप्ट रिजेक्ट बटन नहीं आया। अगर इस राउंड में होता 3rd राउंड में तो इनका एक्सेप्ट या रिजेक्ट बटन होता, जिसको चूज करके आपने अपनी चॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर ही बता देता हूं। मान लीजिए इनको तो फर्स्ट चॉइस मिल गई, अगर इनको सैनिक स्कूल नगरोटा मिला होता जो कि इनकी चॉइस 6 है, इसके ऊपर 5 चॉइस और है और ये नगरोटा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अगले राउंड में ये 5 4 3 2 1 सभी के लिए एलिजिबल होती, लेकिन एक्सेप्ट करके नीचे वाले जो हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं होती। एक्सेप्ट और रिजेक्ट में अंतर है। एक्सेप्ट करके सुजानपुर, ये नगरोटा में इन्हें एडमिशन लेना पड़ता, ये है गड़बड़, यहां एडमिशन लेना पड़ता। तो मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि पहले 10 में, भाई आपने सोच समझ के चॉइस भरी है ना, पहले 10 में अगर आपको कोई स्कूल अलॉट हो जाता है किसी राउंड में, एडमिशन ले लीजिए। एनएसएस की बात नहीं कर रहा, सैनिक स्कूल की बात है। उसमें क्या होगा, अगर अगले राउंड्स में आपको एडमिशन नहीं भी मिलता है, कम से कम टॉप 10 में तो है आपका बच्चा आपके हिसाब से। अगर मिल गया ऊपर वाला तो बहुत ही बढ़िया। अब ये कंसिडर करते हैं कि ये और कितनी बार रिजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगले राउंड में इन्हें मिल गया रेवाड़ी, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तब भी ये बने रहेंगे। उसके अगले राउंड में मिल गया कुंजपुरा, तब भी बने रहेंगे जब तक उनको सुजानपुर तीरा नहीं मिल जाता। अब एक कंडीशन ये होती है कि इन्होंने 6 नंबर नगरोटा मिल गया राउंड 1 में और राउंड 2 में इनको सीधा ही फर्स्ट चॉइस मिल गया। अब भैया इसके बाद और कोई चॉइस बचती नहीं है ना, तो आपको वो एक्सेप्ट करने, उसको रिजेक्ट करें तो आप ई काउंसलिंग से बाहर ही होंगे। लेकिन उसको रिजेक्ट करने में उनका ये कैंडिडेचर बना रहता, क्योंकि यहां पर ये एडमिशन ले चुके हैं। ये भी पेरेंट्स का सवाल आता है कि सर जो स्कूल हमने एडमिशन ले लिया है वो भी ठीक है, हमें अगर कोई ऊपर वाला मिल गया, हमें उसमें नहीं जाना है, तो आप रिजेक्ट करते रहो, रिजेक्ट करते रहो, आपका ये एडमिशन बना रहेगा। अब ये मानते हैं कि यही बच्चा अगर नगरोटा मिलता
और उसको एक्सेप्ट की जगह रिजेक्ट कर देता। नुकसान क्या था? अभी तक इनका किसी साइंस स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। एक्सेप्ट में तो यहां पर एडमिशन हो जाता ना, रिजेक्ट में ये भी क्या? रिजेक्ट करने के क्या है, अगले राउंड में किसी भी राउंड में इनको नगरोटा दोबारा ऑफर नहीं होगा। ये कट गया आपके जन्म पत्र से आउट। लेकिन रिजेक्ट की स्थिति में आपको नीचे वाला भी मिल सकता है, ऊपर वाला मिल सकता है। एक मैडम का कल मैसेज आया, सर हमें राउंड 1 में मिला 35 वाला चॉइस, हमने उसको कर दिया रिजेक्ट। राउंड 2 में मिल गया जो 37 पे लिखा था, ये क्या हो गया? मैंने कहा क्योंकि आपने रिजेक्ट किया है। अगर आप एक्सेप्ट करते तो आपको केवल आपसे ऊपर वाले मिलते, लेकिन अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो जितने भी भरे इस स्कूल को छोड़ के आप सब में एलिजिबल है और कोई भी आपको अलॉट हो सकता है। यह रिस्क आपको लेना पड़ेगा, यह डिफरेंस समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट में क्या अंतर है। आगे चलते हैं। अब इसी में बताता हूं कि अगर इनको किसी भी 6 राउंड में ई काउंसलिंग में कोई भी स्कूल नहीं मिलता तो ये कहां चले जाते हैं? वो तकरीबन 4 या 5 जून को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जी 6 राउंड का। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सभी स्कूल अपना अपना वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे 2-3 दिन लगा के। और आप देखिएगा, मान लीजिए सुजानपुर तीरा में 5 वैकेंसीज हैं जनरल कैंडिडेट्स की और आपका बच्चा नंबर है 10 पर, फिर भी चांसेस है, लेकिन आपका बेटे का नंबर आया 100 पर। यह केवल उनकी लिस्ट आएगी जिन्होंने सुजानपुर तीरा को फर्स्ट चॉइस भरा है। तो स्पॉट राउंड के लिए एक ही स्कूल आपको जो लागू है वो है जो आपने फर्स्ट चॉइस भरा। एक भाई साहब ने यह भी पूछा कि सर क्या हम स्पॉट राउंड में नंबर 2 वाला उस पर जा सकते हैं? कि मैंने जाए, कैसे जाओगे? एसओपी में साफ लिखा है कि आपका स्पॉट राउंड के लिए जो फर्स्ट चॉइस है वही आपकी डिफॉल्ट चॉइस है। डिफॉल्ट मतलब अगर कुछ नहीं करेंगे तो वही चॉइस मानी जाएगी। और अभी दूसरी चॉइस भरने का यहां पर चांस ही नहीं है तो वही चॉइस है। तो यह बड़ा ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न जो है स्पॉट राउंड के लिए कि क्या स्पॉट राउंड के लिए कुछ सीटें अलग से रखी हुई हैं? नो। मान लीजिए सुजानपुर तीरा की सभी सीटें भर चुकी हैं तो स्पॉट राउंड में स्कूल के पास कोई मेरिट लिस्ट है नहीं जारी करने के लिए, कुछ नहीं कर सकते आप। ये नहीं कह सकते कि हमने तो सुजानपुर तीरा फर्स्ट चॉइस भरा था, हमारा तो नाम ही नहीं, अरे भाई सीट ही नहीं है वहां पर, हाउसफुल हो गया। पिक्चर हॉल में होता ना हाउसफुल, उसके बाद नहीं जा सकते अंदर, हाउसफुल हो गया। तो ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। कोई अलग सीटें नहीं है, केवल जो वैकेंसीज रह जाएंगी उन्हीं को स्पॉट एडमिशन में भरा जाएगा। उस दिन बोल दिया जाएगा, आप मान लीजिए 5 जून को स्पॉट राउंड शुरू होता है, बोलेंगे भैया 12 जून को अपने कागज पत्र लेके सब इस दिन पहुंच जाओ। शाम को 5 बजे तक कुछ लोग पहुंच जाएंगे, कुछ लोग नहीं पहुंचेंगे, और उस तक 5 o'clock पर उन्हें लाइन कर देने, जो आ गए उनको रख लेंगे, जो नहीं आए उनको छोड़ देंगे। एनएसएस की तो लॉटरी निकल जाएगी, क्योंकि एनएसएस की सारी सीटें ही स्पॉट राउंड में भरी जाती हैं। उनकी बजाय रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम है, और उनकी कम किस कारण से उसके बारे में बहुत बातचीत कर चुके। अब मैं एक और पेरेंट से गुजारिश करता हूं, कोई भी एनएसएस मिलता है, मेरा आंसर आता है हमारा इसके लिए फीडबैक नहीं है हमारे पास, और उनको मैं एक वीडियो भेजता हूं जिसमें 25 पॉइंट है जो आपने चेक करने हैं। यदि आप पेरेंट हैं, भला काम करना चाहते हैं, आज से 50 साल बाद आप चाहते हैं स्वर्ग में आपकी सीट फिक्स हो जाए, भला काम करिए। आप एक एनएसएस में गए और आपको अच्छा लगा तो हमें व्हाट्सएप कर दो ना, कम से कम सलाह तो दे सकते हैं हम लोगों को। और आप एक एनएसएस में गए, बिल्कुल ही हाय तौबा त्राही माम, हे प्रभु ऐसी कार्रवाई चल रही है, वो भी बता दो। मैं तो साफ साफ बोलता हूं, मेरा ना किसी एनएसएस से प्रेम है ना किससे दुश्मनी है, मेरा पेरेंट से बहुत ज्यादा प्रेम है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पेरेंट गलत उस पर जाके चल जाए। और हमारा फीडबैक लेने के बाद भी आप ग्राउंड पर वेरीफाई करें। अब कुछ एनएसएस भी चतुर हैं, वो 3-4 पेरेंट्स को बोलेंगे अरे कर्नल साहब को फीडबैक दे दो। भाई ये ध्यान रखिएगा, मैं सेना का कर्नल हूं और मुझे पता लग जाता है कि क्या चीज फीड की जा रही है और क्या चीज पेरेंट अपने आप कर रहे हैं। जो पेरेंट फीडबैक देगा उनको मैं कॉल भी करूंगा और उनको ये धर्म वाली दुहाई दूंगा कि गलत फीडबैक ना दें, उसके आपके चक्कर में कोई और पेरेंट गलत डिसीजन ले लेगा। ईमानदारी से काम करिए, ट्रस्ट मी, वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो अब स्पॉट राउंड में क्या होगा जी? स्पॉट राउंड में सभी सैनिक स्कूल जिनकी सीटें हैं
वो अपने जिसने उस सैनिक स्कूल को या न्यू सैनिक स्कूल को चॉइस 1 भरा है, वो मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, वैकेंसी पता लग जाएंगी, सीट मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगी। आपने देखना है कि अगर किसी स्कूल में 3 सीट हैं, मेरे बच्चे का नंबर 9 है, फिर भी चांस है। मेरे बच्चे का नंबर 90 है और सीटें 3 ही है, क्या मतलब है? खुद ही देखिए ना। तो ये जो चॉइस है ये आपने करनी है। तो स्पॉट राउंड, फर्स्ट चॉइस केवल, बची हुई वैकेंसी केवल, और जो आपने मेरिट लिस्ट में जब आएगा, जब बच्चे का आ जाएगा नाम, मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा उस दिन भी, आप हमसे संपर्क करें। आपके पास 4 से 5 दिन का समय मिलेगा डिसीजन लेने के लिए। तो बहुत नीचे वाला वहां जाने की जरूरत नहीं, लेकिन 3 सीटें हैं, 10-11 तक नंबर है, चले जाओ, क्या पता किस्मत खुल जाए। भाई इतना ही है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, पक्का हमें व्हाट्सएप करें, अपना सवाल क्लियरली लिखें। हमारे बच्चे का होगा कि नहीं होगा मैं नहीं बता सकता, ये एनएसएस अच्छा है कि खराब है मैं नहीं बता सकता, मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास फीडबैक नहीं है। जिनके बारे में मैंने सुना है, पेरेंट्स ने बोला है कि सर बहुत ही गदर है, वो मैं यहाँ वीडियो में नहीं बताता, लेकिन जब आप कॉल करते हैं पक्का बताता हूँ कि भाई ये आ गया है, ये बिल्कुल 3rd क्लास है, ये पेरेंट के है फीडबैक लिखे है। कोई सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल चाहता है, अगर आपने कहा कि भाई हम तो ऐसे हैं, आप गलत फीडबैक दे रहे हैं, सॉरी, स्क्रीनशॉट्स हैं, आपके वीडियोस हैं, पेरेंट्स के वीडियो हैं, तो आप अपना काम ठीक कर लो ना। अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए बच्चे का, तो मैंने कहा अभी 9th क्लास के लिए एनएसएस नो है, नो इतना बड़ा। ये नहीं कह रहा कि मैं 9th का बैच चला रहा हूं तो मेरे पास ले आओ, पर वो अभी एनडीए की तैयारी करने के लिए तैयार नहीं है। यदि 79 एनएसएस में कोई आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब देता है कि ये कर्नल साहब है, ये एसएसबी की टीम है, वो ऑब्स्टेकल कोर्स है, ये फैकल्टी है, ये आईटी लेवल की तैयारी कराते हैं, पक्का छोड़ दो। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर मैं 5 सवाल पूछूंगा, 5 में से 5 के जवाब नहीं दे पाएंगे उनकी कोऑर्डिनेशन टीम एंड काउंसलर, तो पंजाबी में कहते हैं ठोक बजा के देखो, पहले अपने आप वेरीफाई करो, ओनली देन पुट योर चाइल्ड देयर। वो 2.5 लाख रुपए साल की फीस ले करके नहीं दे रहा, कुछ प्लान ही नहीं है, टाइम टेबल नहीं है। एनसीसी से नहीं जाएगा बच्चा एनडीए में, एनडीए के लिए बड़ी पढ़ाई करानी पड़ती है, एसएसबी की तैयारी करानी पड़ती है, 4 साल का लंबा समय है। तो जितने एनएसएस है उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपका कोई भी वीडियो देख रहे हैं, अपना आप काम करो ना भाई, प्लीज स्पेंड मनी। प्रिंसिपल सर से बात करो, सर चेयरमैन साहब नहीं करेंगे, चेयरमैन साहब नोट गिन रहे हैं बैठ के, तो चेयरमैन साहब ऑल्सो वेकअप। आप जब बच्चों को एनएसएस के नाम पे बुला रहे हैं, भाई उनको डिलीवर तो कीजिए। आप बोलो भाई आप बच्चे को यहां छोड़े, मैं अभी टीम कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 9th में पढ़ने दो, 10वीं में बनाऊंगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहने की उनमें हिम्मत नहीं। मैं देहरादून में एनडीए का कोर्स कर रहा हूं, 2 साल लगे मेरे को कंटेंट टीम बनाने में। एक बच्चा था अभी ऑनलाइन, सिंगल बच्चे के लिए पूरा बैच चला रहा हूं, और दम लगता है उसमें। ये मनी मेकिंग एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं है जी, और धोखा तो बिल्कुल ही मत दीजिए। अब आते हैं जी, महान राजस्थान के 3-4 स्कूल्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइट पे हैं भी नहीं। एक गर्ल्स वाला खुल गया है, उस पे लोग कह रहे हैं सर लड़कियों के लिए खुल गया है, वो बुला रहे हैं, उन्हें डेटा पता नहीं कहां से मिल गया आपका। पेरेंट्स बेचारे वहां बिल्कुल जैसे पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन था, वो बांसुरी बजा रहा था, पीछे चूहे जाते हैं, वो आपकी हालत है। आप वहां जा रहे हैं और वहां जाकर फंस रहे हैं। कोई, मैंने कहा ये सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जीवन का अंत नहीं है। बच्चा लाया गया 12वीं अपना कहीं से भी करके निकल जाएगा एनडीए के लिए, एनडीए में नहीं निकला सीडीएस ओटीए कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। बट ये गलत डिसीजन मत लीजिए। एम इस वीडियो का था स्पॉट राउंड कैसे होगा। मुझे उम्मीद है बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अब जो भी आप मेरे से सवाल करेंगे वीडियो भेजूंगा, तो प्लीज वीडियो को देखिए, बड़ा डिटेल में बात करते हैं। मैं दिन में 1500 मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता, 200-250 है मेरी 4 लोगों की कैपेसिटी, हम इतना ही हैंडल कर पाते हैं। तो यू हैव टू ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवर सिचुएशन। इसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है प्लीज व्हाट्सएप मी। थैंक यू एंड जय हिंद।